प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। बच्चों का मुंडन करवाना चाहिए या नहीं? पूज्य वर्जन सेन स्वामी ने श्री महापुराण में इसको मौजीबंद क्रिया के नाम से संबोधित किया है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म से जो बाल लेके आते हैं उनको एक बार बड़े शुभ मुहूर्त में उनकी प्रतिष्ठापन या पुनः कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो बाहरिक अपने आप में एक स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि बालों से एक बहुत बड़ा ज्योतिष का भी संबंध है। बालों के खोपड़ी का संबंध बहुत बड़ा ज्योतिष मंडल से है। ज्योतिष शास्त्रों में बालों की आकृति, बालों की स्थितियाँ देख करके निर्णय किया जाता है और उससे कई बार पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया को एक शुरुआत कर देने से उसके बाद फिर वो एक नेचुरल प्रोसेस में आ जाता है। तो ऐसा कराने में कोई बाधा भी नहीं है, एक प्रवाहमान परंपरा है, उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए और इसके संकेत मिलते हैं। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर की कमेटी के कार्यों में रुकावट लाने वाले लोगों को कैसे रोकना चाहिए? देखो, खलों से खल की भाषा में निपटा जाता है और या उनको पहले हमारे यहाँ साम, दंड और भेद नीति, 3 नीतियाँ कही। सबसे पहले उनको समता से समझाना चाहिए। समता से नहीं मानते हैं तो दंड व्यवस्था है, और दंड व्यवस्था से भी नहीं मानते तो फिर भीद, कूटनीति, कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। अब फिर भी नहीं मानते हैं तो टिट फॉर टिट, जैसा वो कर रहे हैं। अब वो कोर्ट जाएंगे तो तुम्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा, तो कोर्ट से होगा। उससे कोई उनकी कई लोगों की विनाशकालीन विपरीत बुद्धि होती है। परेशान करना ही जिनका लक्ष्य है, कुछ उनको मिलने जुलने वाला नहीं, बल्कि जो असंतुष्ट ग्रुप होता है उनसे उनको खाने पीने मिलते हैं। अब जैसे कुंडलपुर वगैरह का देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी किसी लोगों को विरोध करना, परेशान करना। अब ये जीव आगे जाकर के करोड़ों रुपया मंदिरों का, समाज का खर्च हो रहा है, और एक अंतराय कर्म का कितना बंद होता है, वर्षों तक काम रुका रहता है। अभी इनको याद नहीं आ रहा है। इनको जब याद आएगा जब इनकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी होगी कि इनकी ज़िंदगी भगवान के मंदिर बनने में जो विघ्न डाले, परेशान करे, असंतोष, कोई लेना एक न देना दो। बुरे दिन आते मंदिरों के तब नहीं आते, जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो सब लोग दावा ठोक देते। अब ऐसे लोगों की दशा ऐसी होगी कि इनकी ज़िंदगी फुटपाथ पे तो जन्मेगी और फिर कोई सलमान खान की गाड़ी, कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये वही पापी जीव होते हैं। इन्होंने ऐसे पाप किए कि इनका जन्म भी फुटपाथ पे होता है और फुटपाथ पे जिंदगी गुजार के मर जाते हैं दुर्घटनाओं से, क्योंकि पूर्व भाव में इन्होंने अच्छे कार्यों में विघ्न डाले। तो जो मंदिरों के कार्यों में विघ्न डालते, अरे भाई कमेटियां हैं, कमेटी काम कर रही है, वहाँ की समाज को कोई ऐतराज़ नहीं है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। 1-2, अब 90% लोग समर्थन में हैं, 98% लोग समर्थन में हैं। अब भी 2 लोगों के कारण कई बार परेशानी हो जाती है, लेकिन चलता है एक। हम तो ये कहते हैं, मुझे तो मज़ा आता है। मैं तो कहते हैं कि मेरे हर कार्य का विरोध होना चाहिए। मेरा विरोधियों से कहना है कि तुम्हारे ऊपर मैं बहुत बहुत मेहरबान रहूँगा, तुम मेरे हर कार्य के झूठे ही विरोध कर देना चाहिए। मैं कुछ भी बोलूँ, आप तो व्हाट्सएप पे मेरा विरोध कर दो। मैं कुछ भी कहीं काम करूँ, कुछ भी करूँ, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, कसाय भाव से। सारे भारत के विरोधियों से कहना है कि और किसी का विरोध करना या नहीं करना, ये सुधा सागर मंच से तुम्हें छूट देता है, मेरे हर कार्य का विरोध जरूर करना, और किसी का नहीं करना। यदि तुम्हें विरोधी करने की खुजली चलती हो तो मेरा नाम चुनना। विरोध करने, व्हाट्सएप में, पत्रिका में, पेपर में,
टीवी में, दूरदर्शन, जितना करना हो मेरा करो, नाम लेके करो धड़ल्ले से, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मैंने, इसलिए मैं परम उपकारी हूँ उनका, क्योंकि आज जो मैं इतनी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा हूँ उन्हीं विरोधियों की बदौलत है पहुंचा हूँ। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता था, यथार्थ कह रहा हूँ। कई बार मैं बोलता था कि मैं सोचता क्या फर्क पड़ना, कौन सुन रहा है तेरी बात। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं एक आवाज़ अभी यहाँ निकाल दूँ, सारे भारत में, सुबह तक तो सारे भारत में बात फैल जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी, सब भक्तों के द्वारा नहीं, और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धुरंधर लोग थर थर कांपने लग जाते। आज सुधा सागर ने ये बोल दिया, आने अब भूकंप आ गया। अब उनको डर लगने लगा कि हमारी सारी गड़बड़ हो गया, सब बोल पड़ते। तब मैंने सोचा, वारे सुधा सागर, तेरी वाणी में बड़ी दम है। एक आवाज में बड़े बड़े धुरंधर लोग, मैगजीन, पत्रिकाएं, बाहर से, आज सुधा सागर ने ये बोला। अरे मैंने कहा कि फिर एक वकील मेरे पास आए, तो वो मेरे से कुछ पूछा। मैंने कहा मत लो भाई अभी यार। बोले महाराज जी मुझे पता चला है, मैं बहुत नीति जानता हूँ, लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें आम के फल लगते हैं, कांटों के वाले पे कोई नहीं मारता है। यानी आप में कोई दम है तभी आपका विरोध हो रहा है, नहीं तो जिनकी दम नहीं होती उनको कौन पूछता है। दुनिया में कितने लोग बोलते हैं, कौन पूछ रहा है, कितना कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछा, किसी को पता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। लेकिन कोई, और मैं सबसे बात कहता हूँ, मेरे प्रवचन में इसलिए दम है कि मेरा प्रवचन दुश्मन बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर सुनते, भक्त तो फिर भी थोड़ा यहाँ वहाँ सुनते, लेकिन दुश्मन एक एक सावधान, पूरा सावधान। और ये नियम है, जिसका प्रवचन दुश्मन गौर से सुने, मेरे भक्तों से कहना उस प्रवचन में दम है, ज़्यादा खोजना फाड़ना नहीं। बस इतना पूछ लेना किसी मेरे दुश्मन से, मेरे भक्तों से कह रहा हूँ कि मेरे दुश्मन को खोजना पूछना, क्या आप सुधा सागर प्रवचन सुनते? अरे मैं पूरे एक एक सुनता हूँ, बस तुरंत तालियां बजा देना, मुझे मिल गया माल। क्योंकि उसका बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत अच्छा हो। लेकिन बस उनके, अपन को तो फायदा है, लेकिन उनके लिए कितना नुकसान है, उनको देखकर कई बार मैं तरस जाता हूँ, कई बार तरस जाता हूँ कि इनकी क्या दुर्गति होगी। महाराज को और भगवान को क्या बिगड़ने वाला। आज कुंडलपुर पर यदि ये संकट नहीं आते तो आज कुंडलपुर इतना मजबूत हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं था कि कुंडलपुर क्या चीज़ है। लोगों को मालूम ही नहीं था कि कुंडल की ज़मीन क्या है। आज सब तरफ से कानून से इन विरोधियों ने इतना सावधान कर दिया, आज पूरा कुंडलपुर हमेशा हमेशा के लिए कानूनन अपना हो गया। पहले नहीं था, पहले स्थिति दूसरी थी, बड़ी विचित्र स्थिति थी, बाउंड्री भी नहीं बना सकते थे तुम। लेकिन कोर्ट ने हमें इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि अब कुंडलपुर क्षेत्र, इसलिए मेरी दृष्टि से कुंडलपुर को, जो कुंडलपुर को मजबूत किया है वो विरोधियों ने किया है, भक्तों ने नहीं। भक्त तो बस भगवान को खोला, लोटा ढाला, अभिषेक किया और घर आ जाते थे। लेकिन बहुत गजब की चीज़ है, इसलिए मेरी दृष्टि से तो अच्छा है उनका, लेकिन उनकी दृष्टि से कह रहा हूँ कि तुम्हारा कितना पाप का बंध, इतनी कसाय तुम्हारे अंदर, तुम कुछ कर नहीं सकते, दूसरे को करने नहीं देते। राजस्थान के कई स्थानों पर मैंने अभी भी मैं नहीं पहुंचा हूं। जो लोग कहते हैं महाराज जी सुधा सागर पुरातत्व का विध्वंस कर देते हैं, नाश कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं जहां नहीं पहुंचा हूं वहां भी उद्धार कर दें। खंडार रणथंभौर तो वैसे मान लीजिए मैंने अपने कब्जे में लेके मिटा दिया। खंडार अभी पड़ा है, वहां नहीं पहुंचा हूं। सारे जितने जो मेरे जीर्णोद्धार के विरोधी होते हैं ना, वे अभी खंडार को संभालने बहुत बढ़िया स्थान है बताते, बहुत बढ़िया मूर्तियां हैं,
उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण कर दें। पर देखो बाद में जिस दिन मैं पहुंच जाऊंगा फिर बाद में मत कहना महाराज ने ये नाश कर दिया। अभी मैं खुद खुली छूट पूछना दे रहा हूँ, मेरे से पहले तुम संभालो उसे। कैसे पापी लोग होते हैं, स्वयं कुछ करते नहीं, करने देते नहीं, क्या करें। ठीक है, उनकी वो जाने, अपन को तो फायदा ही है। गुरुवर नमोस्तु। घर में मन नहीं लगता और संयम के मार्ग पर चलना चाहे तो क्या करना चाहिए? का व्यक्तिगत मामला है, आप खुद अपना विल पावर बढ़ाइए, क्योंकि ये संयम का मार्ग जो है अपनी अंतरंग चेतना से उठना चाहिए, अपने उपादान का निर्णय लेना चाहिए, और जो तुम्हारे उपादान का निर्णय होगा वही तुम्हें दृढ़ता लाएगा। हम लोगों का काम मार्ग बताना है, प्रेरणा देकर के उसको चलाना नहीं। मोक्ष मार्ग पर मात्र उपदेश देने का अधिकार है, किसी को जबरदस्ती करने का नहीं। महावीर चाहते तो 1 मिनट में सारी दुनिया के लोगों को अपने समूषण में बुला सकते थे। एक स्वधर्म उनको आदेश देते, सारी दुनिया उनके चरणों में झुक जाती, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, मात्र मैं मार्ग बताऊंगा, चलना और नहीं चलना ये निर्णय आपके खुद के हाथ में रहेगा। बस इतना ही मैं कहूँगा। परिस्थितियाँ क्या हैं, अपनी दृढ़ता क्या है, और जिसके सहारे पर तुम घर छोड़ रहे हो क्या वो सहारा देने लायक है? कई बार ऐसे संगों में, ऐसे गुरुओं के पास तुम लोग दीक्षा ले लेते हो, बाद में जाकर रोते हो, बाद में पश्चाताप करते हो। तो घर छोड़ने के पहले, एक सहारा छोड़ने के पहले जो तुम्हें कर्मों ने दिया है, वो दूसरा सहारा क्या घर से अच्छा है, माँ बाप से अच्छा है? क्या यहाँ से ज़्यादा वहाँ शांति पा पाओगे? ये सारे निर्णय करना चाहिए। एक सहारे के बाद जब दूसरे सहारे पे कंपनी में जाओ तो देखना चाहिए वो कंपनी इससे भी अच्छी है या नहीं। बस इन सब जिसके सहारे जा रहे हैं उसकी अच्छी तरह परीक्षा करना, अच्छी तरह उसकी सीआर इकट्ठी करना, बहुत अच्छी। मैं कहता हूँ गुरु बनाते समय गुरु कीजिए जान के पानी पीजिए। खूब अच्छी तरह गुरु को जानो, पहचानो, खूब अच्छी तरह से, जल्दी मत करो, क्योंकि गुरु जिंदगी का बहुत बड़ा आधार है। अच्छा गुरु मिल गया तो बहुत कुछ हम पा जाएंगे, और खोटा मुरी गुला तो जो है वो भी चला जाएगा। और अपनी स्थितियां क्या हैं, कहीं ऐसी स्थितियां तुम छोड़ करके घर से गए कि कल के दिन तुम्हारी स्थिति बिगड़ गई घर की, तो तुम्हारे लिए मुनि बनने के बाद फिर घर की स्थिति आई। तो हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है। एक राजा ने दीक्षा ले ली बहुत छोटी उम्र में, उसका बेटा बहुत छोटा था। छोटे बेटे को देख करके मुनि तो बन गया, दूसरे राजाओं ने उस बेटे के लिए घेर लिया। इसको पता चला, इसको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, ओहो हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा छोटे बेटे को जानकर ये दुश्मन मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, मैं होता तो एक एक को निपटा देता। उसी समय उनको 7वें नरक की गति का बंद होने लगा। अब किस कारण से? कच्ची गृहस्थी छोड़ के आए। या तो इतने निर्मोही बन जाओ कि तुम कितना भी सुनते जाओ तुम्हारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। कल के दिन तुम्हारे घर की दुर्दशा होगी और तुम मुनि बन जाओगे तो ऐसी वहीं से धड़ाम से गिरोगे, सीधे दुर्गति में पड़ोगे। इसलिए वैराग्य दृढ़ हो। जिसे छोड़ दिया उसकी तरफ तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। मिटे तो मिटे, बने तो बने, हमारे लिए कुछ भी नहीं। ज्ञान में ही भूल जाना चाहिए कि मेरा कोई परिवार है। क्या परिवार है? सारी दुनिया है। तो बस कदम बढ़ाओ तो ऐसा बढ़ाओ कि पीछे देखने का भाव भी ना आवे, तब तो मजा है। नहीं तो गए थे चौबे जी छब्बे जी बनने और रह गए दुबे जी रह गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। निधत्त निकाचित कर्म असाता के रूप में उदीड़ित होकर फल दे रहे हैं, तो उस समय हमें उस असाता की विराधना ना करके उसको शांति से सहन करना चाहिए। नहीं, 2 प्रकार की बात है। जैन दर्शन में है, जिसका प्रतिकार है और प्रतिकार यदि निर्बद्ध है,
सावध्य से रहित है, तो पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री प्रवचन सार की चारे चूलिका में कहा कि उसका प्रतिकार करना चाहिए। अपरह संयम को मुनि तक के लिए कहा, अति कर्कश आचरण महाभूत, इतने समता भाव में मत चले जाओ कि तुम्हारा अकाल में मौत हो जाए, धर्म ध्यान छूट जाए। नहीं, स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है कि यदि हमारे जीवन को हानि होती है तो हमारे जीवन को बचाने के लिए हमारी भूमिका के अनुसार दूसरे जीव को हानि ना हो और मेरा यदि विकास होता है तो हमें प्रतिकार बराबर करना चाहिए। ऐसा नहीं है जैन दर्शन कि तुम समता के धारण करते करते मर जाओ। नहीं, यदि ऐसा होता तो साधु आहारचर्या को क्यों उठता, समता धारण करके प्राण त्याग देता। समंत्रभद्र महाराज का मुनिपद क्यों त्याग किया जाता, समता धारण करके समाधि ले लेते। नहीं, समता की परिभाषा कदापि यह नहीं है कि स्वयं अपने प्राण दे दो, और विषमता की परिभाषा ये कदापि नहीं है कि दूसरे के प्राण ले लो। ध्यान रखना, इतनी उग्रता हमारे में आ गई, इतनी उग्रता आ गई, इतनी विषमता आ गई कि हमने अपने लिए दूसरों के प्राण ले लिए, और हम में इतनी समता आ गई, इतनी समता आ गई कि हमने अपने प्राण दे दिए। नहीं, न प्राण देना है और न प्राण लेना है। यथा योग भूमिका के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने प्राणों का घात नहीं करना भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। गुरुवर नमोस्तु। मजबूरी वश रात्रि में भोजन करने वालों को अभिषेक करना चाहिए या नहीं? कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे से समर्थन मत मांगो, क्योंकि मेरा समर्थन करते ही तुम गलत उपयोग कर लोगे। मैं तो यही कहूँगा कि नंबर कमेंगे, जितने जितने तुम अशुद्ध से करोगे नंबर कम मिलेंगे। नहीं करने का कैसा कहूँ, 2 नंबर तो मिलेंगे, 4 नंबर तो मिलेंगे। नंबर मिलना, एक व्यक्ति अच्छे गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, रात्रि भोजन नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, प्रतिमाधारी है, वो अभिषेक करता है, उसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे। सीधी बात आपको मैंने कह दिया। आप किसी प्रकार की छूट लेकर के अपने पाप को ढांकने की चेष्टा मत करो। तुम ये कहलवाने के चाहते हो कि रात्रि भोजन का महाराज ने बैलेट कर दिया, वो तो पाप था, पाप है और पाप रहेगा। नंबर बराबर कटेंगे, नंबर कटते हैं। जितना जितना तुम अशुद्ध भाव से करोगे नंबर कम मिलते जाएंगे, कम नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन मना इसलिए नहीं करूँगा, कम से कम 2 नंबर तो नहीं करने की अपेक्षा कम से कम 2 नंबर तो किए। लेकिन हाँ इसलिए नहीं कहूँगा कि 2 नंबर मिलने से कोई पास नहीं हो गया। मना इसलिए नहीं करूँगा कि 0 की अपेक्षा तो कम से कम 2 नंबर तो मिले। हर चीज़ में क्यों हम, पता नहीं क्यों संसारी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम त्याग करूं, सारे पाप करूं, सारे अधर्म करूं, सब दुनिया के काम करूं, और महाराज जी के द्वारा हमें बिल्कुल शुद्ध निमु नारायण धर्मात्मा का तिलक मिल जाए, बस डिग्री। सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारे कम त्याग, कम तपस्या में बस मुझे बहुत अच्छे धर्मात्मा की डिग्री मिल जाए। ये कॉलेजों की डिग्रियां नहीं हैं जो पैसों में मिल जाए। ये डिग्री स्वयं आत्मा की है, ये डिग्री स्वयं सर्वज्ञ भगवान की है। आत्मा और सर्वज्ञ भगवान के जिस डिग्री पे दस्तखत होते हों उस डिग्री में कभी बेईमानी नहीं चलती। मैं यहाँ से समर्थन भी कर दूंगा तो तुम ये मत समझना कि तुम बैलेट हो गए। बैलेट तो वही है जो मार्ग है। इसलिए पाप की छूट मत लो, पाप करते हुए अपनी निंदा करो कि नहीं मेरे नंबर बराबर कट रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हो? 0 से अपेक्षा 2 नंबर श्रेष्ठ हैं। नहीं चलने की अपेक्षा 2 कदम चले, लेकिन चले तो सही। सुधा प्रश्नोत्तरी।